बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी एक बार फिर से बारिश के हवाले से। बारिश हुए कई घंटे गुजर गए हैं, कल दोपहर तक बारिश रुक गई थी। आज भी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रही हूँ तो हल्की फुल्की बारिश अभी तक हुई है, लेकिन बारिश के बाद अभी तक सड़कों से, गली मोहल्लों से पानी नहीं निकला और अभी तक आधे से ज़्यादा लाहौर डूबा पड़ा है। कल भी हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई और आज भी सूरत हाल ये है कि अभी बारिश नहीं हुई। आज की ये बारिश नहीं है, ये वही बारिश है जो हमने कल देखी और कल से पिछली रात देखी। ये उसी बारिश की सारी सूरत हाल है जो लोग अभी तक परेशान हो रहे हैं। और बताया जा रहा है जी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े इस बारिश ने, और ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है वो आपके सामने है। गलियां, मोहल्ले, पार्क, ग्राउंड, हर तरफ आपको लाहौर शहर के कई इलाकों में पानी और वो डूबा हुआ नज़र आ रहा है। दुकानें पूरी पानी से भर गई हैं और ये हमारे शहरी दूसरे दिन भी दुकानों से, बरामदों से पानी ही निकाल रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं, देखिए ज़रा कैसे निकलना है यहाँ से सारा पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सर, बारिश हुए तो अब तो एक दिन से भी ज़्यादा गुजर गया। मुझे 22 साल हो गए इस दुकान में। हर साल हमारी दुकानों के अंदर पानी आता है और इंतज़ाम कोई नहीं है बेहतर। अभी भी देखने में निकाल रहे हैं पानी ये सारा ना। ये हम इससे पहले कि ये हमारा नुकसान हो रहा है दुकानों का ना, काम नहीं होता, सारा काम बंद हो जाता है फिर। मास्टर भाई हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। दर्जी भाई जी। दुकान के अंदर तक पानी? हाँ, अंदर तक पानी हमने सुबह सारा निकाला पानी ना। कल की बारिश आई हुई थी तो सारा एंड तक पानी जाता है, हमारा नुकसान होता है इससे। तो देख लें ये हुकूमत क्या कर रही है, मतलब कोई अच्छा काम कोई नहीं है उनका। पानी हम खुद निकालते हैं हर साल। खुद से नहीं निकलता? नहीं, खुद नहीं जाता, खुद निकालते हैं। क्या कह रहे भाई? एक हफ्ते से हम ख्वार हो रहे हैं, मार्केटों में पानी भर जाता है, 2-2 फुट 1.5 फुट डेली पानी भर रहा है। हमारा कारोबार बहुत तबाह बर्बाद हो गया, सारे का फर्नीचर ख़राब हो गया, मेडिसन है, मेडिकल स्टोर है, ये भाई हैं। वल्लाह बस जो भी आया इस मुल्क के लिए बेहतर आए, जो भी हुकूमत आए। हम तो यही दुआ करते हैं। हमारा कारोबार दारोमदारी इधर दुकानों से है। जब दुकानें बंद होंगी, एक आदमी की 1000-1500 से सैलरी डेली बेस देनी होती है, वो भी नहीं निकल रही। अब बस अल्लाह पर उम्मीदें हैं कि ये हुकूमत कुछ बेहतर कर दे। जो भी आता सर मैं कर दूँगा, करता कुछ भी नहीं है। सब अपने मामलात में मुब्तला हैं कि बस वोट लेने हैं तो सीटें लेनी है, सीटों की इनके सबको पड़ी हुई है बस। भाई साहब, ये तो बुनियादी ज़रूरत है कि सीवरेज सिस्टम ठीक हो, पानी बर वक्त निकल जाए। सीवरेज डलवाया भी है इन्होंने अभी 2 माह पहले, फिर भी वो काम नहीं कर रहा। मोटरें टरपैने चलेंगी तो ये पानी खींचेंगे ना, टरपैने चल ही नहीं, कोई भी अमल नहीं है। बस अल्लाह इन्हें हिदायत दे, जो भी हुकूमत नून की है, PTI की है, पीपल पार्टी का, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। इस मुल्क के लिए बेहतर है जो भी सरबराह है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये मशीनें दिखाएं भाई, कैमरामैन हमारे, ये ज़रा मशीनें दिखाएं। ये तो सारी जंगालूद ख़राब, ये तो बिल्कुल ऐसे है। शॉर्ट हम कोई कारोबार करनी से, हमारा इलेक्ट्रिक का काम है। ये मोटरें चलेंगी, अर्थ चलेंगी, करंट पड़ेगा। ये रोज़ाना ये ईद से पहले का यही निज़ाम है। अभी परसों हमने सुखाया, फिर बारिश का पानी निकाला, अभी फिर दुकानों में पानी भरा हुआ है। कोई निज़ाम नहीं चल रहा। कोई सीवरेज गटर वाले, कोई जिसे कहते भी क्या कहें भी, हमारे में डीजल के पैसे देंगे तो हम टरपैने चलाएँगे तो पानी निकलेगा। ये किसने कह दिया आपको? ये इधर थोड़े अमले हैं महकमे की आदमी हैं, बड़ी टरपैने मेन पर चलेंगी। डीजल डलेगा तो वो मोटरें चलाएँगे ना। जब डीजल ही नहीं उनको मिलेगा तो टरपैन उन्होंने क्या चलानी है। बस अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे बस। ठीक है जी। आप कहाँ जा रहे हो? पानी भरने। पानी भरने? कहाँ से? फिल्टर से। घर में पानी नहीं आ रहा? आ रहा है। तो फिर फिल्टर पे क्यों जा रहे हो? पीने वाला लेने। घर में पीने का पानी नहीं है? ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया जी, ये सूरत हाल है। और मैं तो हैरान हूँ, ये सारी दुकानें जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, भाइयों की मशीनें हैं। और ये किसी एक इलाके, किसी एक मोहल्ले की सूरत हाल नहीं है, बल्कि लाहौर शहर के कई इलाकों की यही सूरत हाल है और यही मामलात हैं यहाँ पे। कुछ और भाई, क्या हाल सर आपके? हाँ जी ठीक है। अब क्या बताएं आपको, देखें आपके सामने पानी कितना खड़ा हुआ है। वो सीवरेज हमारा बंद पड़ा सारा, उसको कोई खोलने वाला नहीं है। यहाँ पर जितना भी है सारा हमारा बर्बाद किया हुआ है। दुकानें हमारी बंद पड़ी हैं, पानी है सब दुकानों में। बता कहाँ जाएंगे? कोई अच्छी हुकूमत आए, हमें बताएं, हमारा काम करें यहाँ पे।
हम तो हुकूमत के साथ हैं ना, हमारे साथ आएँ, हमारी मदद करें आके। हम कहाँ किसको जाके हैं हम? सीवरेज बंद पड़ा है। सीवरेज बंद पड़ा हुआ सारा, ये जितना भी सारा बंद पड़ा हुआ, कोई खुला हुआ नहीं है। बताएं इनको, खोलें इसको आके। तो काम कारोबार सब मुश्किल तो बंद पड़ा हुआ है, सब बंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं चल रहा। हमारी दुकानों में पानी अंदर है। अरे भाई निज़ाम इतना नाकिस है, वो देखें वहाँ पे गटर है, पानी जाने के बजाय वापस आ रहा है, पानी अंदर जाने के लिए वापस आ रहा है। ये सारा गटर का पानी जमा हुआ है, बारिश का नहीं है। वहाँ से वो गटर से पानी बाहर आता नजर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है, पानी जाने के बजाय वो वापस निकाले जा रहे हैं। ये पानी सिर्फ गटर का है, बारिश का पानी नहीं, वो गटर अपना पानी बाहर निकाल रहा है, वापस से नजर आ रहा है पानी बाहर आता हुआ। सारा बंद पड़ा हुआ है, वो मेन बंद है। पड़ा हुआ है। वासा को कॉल की, शिकायत की। कंप्लेंट्स की हैं, कॉल्स की हैं, लेकिन कोई अमल दखल नहीं, कोई नहीं आता। बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से कभी कभार को गाड़ी भेज देते हैं, वो सेवरेज साफ करते हैं, वो 15 दिन महीना चलता है, फिर बंद हो जाता है। बट प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे वो। एक गाड़ी को बड़ी सिफारिश डलवा के पीछे से ऊपर से फ़ोन करवा कर वो गाड़ी एक आएगी, वो साफ कर जाएगी, 15 दिन 20 दिन महीना चलेगा, फिर वहाँ से बंद हो जाएगा। ऐसे हाल है, कोई मसला नहीं है। सिफारिश दिलवा के, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये काम करवाएं। सिफारिश दिलवा के क्यों गाड़ी आती है? वो तो कहते हैं कि वो कहते हैं भाई वो बंदा अपना भेज देते हैं, वो वांस वगैरह लेके आता है, उसके साफ करता है, वो हल्का फुल्का पानी निकल जाता है, अगर नेक्स्ट डे वैसे फिर बंद हो जाता है। फिर ये पीछे कैंप है, वहाँ पे कुछ दोस्त हैं, उनको कहते हैं, वो ओहदे पे हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे कहते हैं वो अपना सिफारिश डालते हैं, डाल वगैरह वो गाड़ी भेज देते हैं, तो वो ये साफ़ करते हैं, तो 1 माह चल जाता है, 1 माह के बाद फिर बंद हो जाता है वापस। पानी में ये डूबी है, ये निकाल के फिर ये सेकंड हैंड में पुरानी लेके आए, ये इतना पानी भरा हुआ था। बस अब क्या करें, ये 8-9 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ मोटर का, जो अंदर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, डैमेज हुई हैं, वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बस ये है कि हम हुकूमत ही, ये हम कहते हैं कि ये बावड़ा कमर्शियल मार्केट है, गुलबर्ग 3, इसके बारे में सोचें। अल्लाह यकीन करें, जब भी घंटा बारिश होती है तो 2-2 फुट 3-3 फुट पानी मार्केट में खड़ा हो जाता है। हम सारे बड़े तंग हुए हैं, जबकि ये नून का सबसे ख़ास गढ़ है, ये मरकज़ी दफ्तर है एम ब्लॉक, ये 27 एम इनका मरकज़ी दफ्तर, उसके सामने ये हाल है, तो फिर पूरे लाहौर का क्या हाल होगा। आपका तो अच्छा खासा कोई पुराना इलाका नहीं है। गढ़ है, यहाँ से आज तक नून कभी नहीं हारी, सिर्फ PTI का अपना मुराद राज जीते थे पहली बार, वरना यहाँ से आज तक हमने नून को हारने नहीं दिया था। ये क्यों हारे हैं भाई? ये देखें, मरकज़ी दफ्तर होने के बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो रहा। 1 घंटा बारिश हो, ये मार्केट डूब जाती है। ये ख़ास यहाँ पर मरकज़ी दफ्तर है, ये हाल है, तो पूरे लाहौर का क्या हाल है। मैं यही कहूँगा, अगर यहाँ का नहीं होता तो पूरे लाहौर का काम नहीं। आपके दुकान में तो सारा ही बिजली का सामान काम नहीं है, बस हम इतने तंग आए हुए हैं कि अब आपको क्या बताएं, घर के मामलात पूरे करें, बच्चों की फ़ीसें दें, या घर के मामला लड़कों की तनख्वाहें दें। अगर काम करेंगे तो ये निज़ाम चलेगा। हमें वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है, खुदाया कम से कम जहाँ पर आपका मरकज़ी दफ्तर है वो एम ब्लॉक का काम नहीं हो रहा, तो हम क्या उम्मीद आपसे रख सकते हैं? खुदाया। ठीक है जी, कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ये क्या, अब कल से बारिश रुकी हुई है लेकिन पानी, बात ये है मोहतरमा कि ये देखें कि सड़क का जो लेवल वो ऊंचा हो गया है, आबादी अब हमारी नीचे रह गई, दुकानें नीचे रह गई हैं, और हम यहाँ से, हमारी जहाँ की जंप पाल है, यहीं हम पैदा हुए, हमने यहीं मरना है, लेकिन हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। कोई भी हुकूमत आती है वो अपने बस बोर्ड वगैरह लगा देती है, अपनी तशहीर कर लेती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अब ये कारोबारी लोग हैं सारे, ये हमारे मास्टर साहब हैं, हम 2 दिन से काम की वजह से बैठे हुए हैं, हम ऑफिशियल लोग हैं, कैसे गुजारा करें? बच्चे परेशान हैं, ना स्कूल जा सक रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है मुतासर हो चुकी है। PTI वाले, नून लीग वाले, क्योंकि ये इलाका जो है ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है, तो अभी नून लीग की हुकूमत है और हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, और हर तरफ पानी पानी है। तो मैं यही हुकाम बाला से और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा यहाँ पर आकर तवज्जो दें और आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाएं, और हमारी मुश्किलात का ये जो है ना फौरी तौर पे इसका सिद्देबाब किया जाए। अच्छा भाई साहब, वासा को शिकायत आप करते हैं? कोई कॉल की हो कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि यहाँ भी सारा सामान, उनके जो भी उनके इदारे हैं, ये वासा के हैं, LDA के हैं, या जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको गाए बगाए इतलात करते हैं। पहले तो उनके जो नंबर हैं वही ब्लॉक हो जाते हैं, और अगर वो कोई सुन भी लेता है तो वो कहते हैं जी बिल्कुल टीम्स हमारी निकली हुई हैं, वो देख रही हैं। आई थिंक कि उनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इस तरह की सूरत हाल पर काबू पा सकें। तो ये तो अब उन अदारों को सोचना चाहिए, या हुकाम बाला को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा शहर जो पाकिस्तान का पैरिस समझा जाता है, वो इस वक्त वीनस बना हुआ है। वो
तो मैं आपके चैनल के तोसत से, आपके तोसत से, क्योंकि लाहौर न्यूज़ को हम लोग पर्सनली बहुत पसंद करते हैं। दुनिया न्यूज़ का जो हमारा पूरा नेटवर्क है, हम उनको पर्सनली लाइक करते हैं। एक अच्छी हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाता है। तो आपके तोसत से मैं उनसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा। भाई आज तो हम निकले थे कि हमें कोई लाहौर के दूर इलाकों में जाना पड़ेगा कि लोग परेशान हैं, बारिश रुके कई घंटे हो गए हैं, लेकिन अब हम तो गुलबर्ग में रुके हुए हैं और इसे तो बड़ा अच्छा पोश इलाका, अच्छे इलाकों में शुमार होता है ये इलाका। आपका तो देखें मीडिया का फील्ड है, आप तो दूर दराज इलाकों में कवरेज करते हैं, देखते हैं। तो अभी इस इलाके को एक समझ एस्टेब्लिश इलाका कहलाया जाता है, लेकिन जब ये बारिश आई है और ये पानी इकट्ठा हुआ है, वो सारी तरक्की का पोल खोल के आपके सामने आ चुका है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि हम अभी दोबारा से दरख्वास्त करते हैं अपने हुकाम बाला से, जो भी ज़िम्मेदारान है इस इलाके के, इस यूनियन कौंसिल के, तो खुदारा यहाँ आएँ इस और अपनी मशीनरी, अपना जो भी इक्विपमेंट है, इसको आके का सदेबाब किया जाए, ताकि लोग जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन और अपनी ज़िंदगी भी आ सकें, अपना रोज़गार कमा सकें और उनके बच्चे स्कूल जा सकें। और जो बाकी जो मामलात हैं दुकानदारी के, ख़वातीन बिल्कुल मुस्लिम लीग का यहाँ पे हमारे साथ बिल्कुल दफ्तर है। और ये इलाका जो है शाह साहब के तवसत से मैं बताता चलूँ, इसको नून लीग का गढ़ समझा जाता है। हमजा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ अब तो फिर वज़ीर आज़म भी आपके ही हैं। हाँ जी। नहीं, हमारी सपोर्ट उनके आज भी उनके साथ है, ठीक है, क्योंकि जहरी बात है वो शुरू से हमने उनके साथ सियासी वाबस्तगी भी है, लेकिन खुदारा हमारी हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचाई जाए और हमारा ये मसला हल किया जाए। हम अपने ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाल अस्सलाम। है चचा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सामने मेरा चाय का जो है ना छोटा सा ढाबा है, दुकान है चचा की? ये सामने है बिल्कुल। इधर है? ये फिर भी ये गाड़ी के सामने मेरा अड्डा है। और जो है ना बारिश हो जाती है, यही मेरा ज़रिया है रोज़ी का। आइए जी, यही मेरा ज़रिया है रोज़ी का, और वो पानी में डूबा रहता है, और जिसकी वजह से बच्चों का रिज़्क नहीं हम कमा सकते हैं, और ये हालात हैं हमारे यहाँ। और चचा का चाय का ढाबा दिखा दें कैमरामैन कर भाई। गया, लेकिन कल हालात देखते हैं हमारे तो आप हैरान हो जाते कि हमारा क्या हाल है। ये देखें, ये सामने, यही मेरी रोज़ी है और यही मेरे बच्चों का रिज़्क है। और यहाँ जो है ना अमूमन जो है ना बारिशों में जो है ना हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, कोई सुनता नहीं है, यहाँ कोई काम किया नहीं जाता। देख लें आपके सामने हालात हैं, और सारा ये गंदा पानी यही हम पीते भी हैं। ये जो जितना भी ये जो फिल्टरों में पानी आता है, यही जज्ब होकर ज़मीन से जो है ना यही हमें पिलाया भी जाता है। आए दिन हम लोग बीमार रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि ये मुस्लिम लीग का गढ़ है ये इलाका, लेकिन कोई हमें देखने वाला नहीं है। और आज तो बेहतर है, आज तो पानी उतर गया है, लेकिन अगर कल हमारा हालात देखते हैं आप हैरान हो जाते हैं कि हमारा क्या दुकानों के अंदर इतना पानी है। अच्छा, ये भाई तो अभी भी सारे दुकान पानी निकाल, पहले इतना पानी दुकानों के अंदर था, जो हालात थे हमारे। और मेरे जो है ना बिस्किट, केक रस सब जो है ना ऐसे जो है ना बह रहे थे पानी के अंदर, जो है ना अंदर डब्बे। हाँ, तो इसके लिए ये हमारे लिए ये कुछ आप इन लोगों को, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना अपनी अपनी पड़ी हुई है, वो उसको खाओ, उसको मारो, उसको पकड़ो, और अल्लाह जाने हमारा क्या होगा। और अब टैक्स हम भारे से भारे हम टैक्स अदा करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है इस आवाम की। हम तो यकीन करो इस पाकिस्तान में पैदा हो के हम जो है ना पछता रहे हैं कि हम के पैदा क्यों, अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया। जो हालात हैं हमारे, ना हमें खाना अच्छी तरीके से मिलता है, वो भी 2 नंबर चीज़ें, हर चीज़ 2 नंबर ही है। दूध लेने जाएँ तो उसमें 2 नंबर, हर चीज़ जो है ना जुल्म है आवाम के साथ। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। और वोट लेने के लिए आ जाते हैं हमारे से, वोट दो हमें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो लिहाजा ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मीडिया वाले हैं, आप बात आगे पहुंचा सकते हैं कि हमारे ये हालात हैं। चचा यहाँ हर इदारा मौजूद है, वास्ता मौजूद है, आपके घरों में बिल आते हैं, लेकिन पानी निकालने कोई नहीं आता। कोई यहाँ कुदरत ही निकाल लेती है इसको, पानी को 5 दिन में चला जाए, 6 दिन में चला जाए, कुदरत निकाल लेती है। यहाँ कोई गाड़ियों वाला नहीं आता है। यहाँ अलबत्ता झाड़ू लगाने वाले ज़रूर मिलते हैं, वो सफाई ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पानी निकालने वाला कोई नहीं आता है। ये आज का सिलसिला नहीं है, ये कभी भी बारिशों का मानसून का सीज़न शुरू होता है। आप आके इस इलाके को देखें कि ये इलाका पूरा डूबा होता है। आप अगर कल आते आपको सही मालूमात मिलती हैं। तो पूरा लाहौर ही डूबा पड़ा। ठीक है, लेकिन हमारा इलाका बहुत ज़्यादा ही जो है ना, हम लोग गरीब लोग हैं, सारे जो है ना दुकानदार बाल बच्चेदार लोग हैं। और इनका यकीन करो कि कितने दिन से किसी के कपड़े ख़राब हो गए, ये टेलर हैं, इनके कपड़े ख़राब हो गए, इनकी कंप्रेसर मशीनें ख़राब हो गई, अंदर पड़ी हुई थी, यकदम पानी अंदर आया। नाइयों का पूरा सामान जो है ना नीचे पड़ा हुआ था, और नीचे तमाम सामान जंग लग गया। अभी भी आप ऊपर आएँ तो ऊपर आके मेरे जहाँ मैं रहता हूँ
उसके सामने आप देखें वो सारा सामान धूप में रखा हुआ है, ना धूप निकलती है। ये हालात है, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। और हम क्या कह सकते हैं, ये गवर्नमेंट जो है ना बादशाह गवर्नमेंट है कि जहाँ उनका दिल करता है वो वही काम करते हैं जो उनकी मर्ज़ी है। हमारी कोई सुनाई नहीं है अवाम की। 1970 से हम पिसते आ रहे हैं, अवाम क्या करे, कुछ नहीं कर सकती अवाम। हम मजबूर हो गए हैं। अब जब मजबूर हो गए अब यही है कि अब देख रहे हैं चोरियाँ हो रही हैं, आए दिन हमारी चोरियाँ हो जाती हैं। कभी कोई मोबाइल उठा के ले जाता है, कभी कोई चीज़ उठा के ले जाता है। क्यों? बेरोज़गारी है, यहाँ बेरोज़गारी है, इतनी बेरोज़गारी है कि जिसका हिसाब नहीं है। यहाँ कोई लंगर वाला आ जाता है तो यकीन करें इस तरह लोग भागते हैं उसके पीछे कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हालात हैं इस दुनिया के। यहाँ सारा दिन में इनके सामान ख़राब हो जाते हैं, अंदर पड़े पड़े हर बंदे का सामान ख़राब हुआ। परचून की दुकानें हैं तो उनके अंदर पानी है। कल आप देखते हालात, आप हैरान हो जाते। मोबाइलों की दुकानें हैं, नीचे उनके देखा चचा, देखा कल भी किसी इलाके में मैं मौजूद थी, वहाँ भी लोग, दुकानें पानी से भरी हुई, बुरा हाल। जो यहाँ हालात थे कई इलाकों में यही हालात थे, कल भी दिखाया हमने सारा। कोई सीवरेज का हमारा अरेंजमेंट ही नहीं है, इंतज़ाम ही नहीं है, ना पानी निकलता है, ना कोई कुदरत ही निकालती है। बस जब भी निकालती है कुदरत निकालती है, बस इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं। क्या कहा जाए, से रो रहे हैं और अब भी रो रहे हैं। 70 साल से रोते आ रहे हैं और यहाँ के कई मुल्क हमारे से कहीं कहाँ पहुँच गए। अवाम के पास कुछ नहीं रह गया, मरने के अलावा मर रहे हैं लोग। कोई भूख से मर रहा है, कोई किसी तरीके से मर रहा है, मर रहे हैं लोग। बस यही हमें। नाज़रीन अवामिर आए आपके सामने और एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे पता क्या बात है मैडम, ये फिरोजपुर रोड है। फिरोजपुर रोड का जितना भी पानी है ना, फिरोजपुर रोड में पानी नहीं आपको नज़र आएगा। उसका जितना भी पानी है वो सारा पानी आता है महलों में, आबादियों में। ये पीछे आप चले जाए, एम ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये सारा डूबा हुआ है। लोगों की बेसमेंटें बड़ी हुई हैं, लोगों के नीचे कारपेट वगैरह, बेड वगैरह, गाड़ियाँ शाड़ियाँ सारी भरी हुई हैं। तो जब तक ये मेन रोड जो है ना वो फिरोजपुर रोड, इनको चाहिए कि वहाँ पे कोई पानी का निकास ऐसा करें कि जितना भी बारिश पड़ती है तो वो मेन रोड के अंदर ही पानी चला जाए। वो सारा पानी इधर आ जाता है, इसकी वजह से ये सारा पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। बहरहाल कंप्लेन करने का मेरे ख्याल से फ़ायदा तो कोई नहीं है। नहीं, कंप्लेंट तो करनी है ना, आखिर तो सुनी जाएगी। इदारे मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं। अदारे तो मौजूद हैं लेकिन अदारों को फ़ोन खुले हों तो फिर मौजूद है ना। हमने ये पिछली दफ़ा हमारी ये कुछ 4-5 दिन पहले लाइट गई है, 2 दिन से लाइट गई है, 2 दिन लाइट नहीं आई। फिर हम लोग गए हैं इधर सड़क पे गए हैं, वहाँ पे जाके एहतजाज किया है, फिर कुछ भी नहीं बना। फिर वापडा के दफ्तर सारे मार्केट वाले इकट्ठे होके गए हैं और सिर्फ एक हल्का सा क्या एक तार उतरी हुई थी। 2 दिन से हमारे कारोबार टोटल ठप। क्या नाम आपका? अरसलान। अरसलान भाई, क्या कर रहे हैं इधर? नहा रहे हैं। घर में पानी नहीं आ रहा? आ रहे हैं। गंदे पानी में नहा रहे हो? इंजॉय कर रहे हैं। कितना पानी है अंदर? अंदर इतना 2 फुट अंदर तक चले गए। उसमें हम डूब भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं। कल आपको पता है कल एक बच्चा डूब गया है पानी में, छोटा सा। वो तो थोड़ा, वो ज़्यादा पानी है, ये थोड़ा है। आपको क्या पता कि कहीं ज़्यादा पानी हो, कोई खड्डा हो, आप वहाँ चले जाओ फिर? हम इधर क्रिकेट खेलते थे, हमें पता है सब कुछ। अच्छा, इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हो? हाँ जी। आप भी? यस। ये कबाड़ टूटा, ये हमारा सारे बच्चे इधर क्रिकेट खेलते हैं। ये कितने दिन में आपका ग्राउंड दोबारा से ठीक हो जाएगा, आप फिर खेलोगे? ये ग्राउंड ये 40 दिन बाद सही करो। ये ग्राउंड ये बारिश 5 दिन बाद सूख जाएगा। आप क्या कह रहे हो? ये 2 हफ्तों में 2 हफ्ते लगेंगे जी? तो फिर 2 हफ्ते क्रिकेट का क्या बनेगा, कहाँ जाओगे? हमारा उधर भी एक ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है। घर के सामने भी एक ग्राउंड है। वो भी पानी का भरा हुआ है? और नहीं, उधर पानी नहीं है, खत्म जाता है। उधर मैच करते हैं, 8 बॉल मैच करते हैं। 8 बॉल बल्ला भी हमारे साथ। उधर फौतगी जब होता हम उधर जनाजा भी करते। बीमार हो जाओगे, किसी ने मना नहीं किया? घर वाले किधर है? घर वाले घर में वो लोग मना करते हैं, फिर भी हम आ जाते हैं। कोई खतरनाक कीड़े हो सकते हैं, कुछ काट लेगा, बीमार हो जाएगा, गंदा पानी। ये देखा नहीं हो सकते। मैं क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक जी। ठीक है। किस चीज़ की दुकान? ये प्रॉपर्टी का दफ्तर है जी हमारा। क्या हालात, बच गए बारिश से? पानी तो कल अंदर चला गया था, तो उससे पहले बारिश हुई, पानी दफ्तर के अंदर चला गया था। कल हमने सामान उठा के अंदर रखा हुआ साइड पे, सर आपने देख लें आप।
तो बारिश आई, फिर सुबह से बारिश आई हुई है। कैमरामैन भाई ज़रा सामने दिखा दें कि एक रोज़ यहाँ पे सारे कल दफ्तर के अंदर पानी था। ये नदी नाले कब तक उतरेंगे, ये कैसे आना जाना कितनी 24 मुश्किल। घंटे लग जाते हैं इसको पानी उतरते हुए। 24 घंटे तो हो गए बारिश हुए हुए। नहीं, ये रात का पानी उतर गया था, आज सुबह बारिश हुई, पानी से दोबारा हुआ है। वो तो इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन ये मेन फिरोजपुर रोड का जो पानी है ना, सर्विस रोड और मेन का सारा पानी इधर ही आता है। ये नीचे है आबादियाँ, रोड ऊपर। रोड ऊपर है। वो लैंक टूटा हुआ, जब खंभे के साथ टच होता है तो पूरे चिंगारे निकलते हैं। वापटा वालों को कह लिया, एप्लीकेशन दे ली, सब कुछ कर लिया। आज 6 दिन हो गए हैं, वो लैंक कैसे कैसे जैसे हवा। कैमरामैन भाई दिखाइए जो हमारे बुजुर्ग शहरी निशानदही कर रहे हैं। वो सामने देखो लैंक टूटा हुआ, वो 11 kV का लैंक जो ऊपर वाला, वो टूटा हुआ 6 दिन से। सब कुछ पता नहीं, 3 दफ़ा बंदे आए हैं, वापस चले जाते हैं, आए वापस चले जाते हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो जब और सुना कि 5000 रुपया मांग रहे इस काम का। ऊपर पंखे वगैरह चीज़ें सब ख़राब हो चुकी हैं इसकी स्पार्किंग की वजह से जी। तो ये इन लोगों को मतलब वाटर वालों को क्या 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 थक गए हैं, कोई बंदा आने के लिए। सर ये तो बड़ा ही खतरनाक है, नीचे सारा पानी, ऊपर से ये नीचे पानी है, खंबा पानी के अंदर है, क्या करें इनके लिए। क्यों नहीं काम करे? कोई नहीं करते। पैसों के लिए पैसे भी उन्होंने बोला 5000 के ऑफर भी किया, वो नहीं आते। पैसे किस चीज़ के? पैसे तो हम बिलों में देते हैं। वो काम करने के बिलों में देते हैं। पैसों से बगैर काम करते ही नहीं है। सर पैसे तो बिलों में देते हैं हम, मेंटेनेंस वाला पैसे से बगैर नहीं काम करते। सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं मैं आने जाने के पैसे दें आप इधर, अगर काम करवाना है तो। हाल ही टावर वालों का ये बात है, इनकी नीतियों की बात है ये वाली। ये जो कमरा में बैठी है, इनकी नीति है ये सारी बात। सर ये है, उनको वहाँ से कोई गर्द नहीं है, वो सब अपने लगे हुए हैं। ये जब बारिश होती है यहाँ ये हाल होता है, सब दुकान सारी पूरी मार्केट बंद हो जाती है, पूरी मार्केट बंद, टोटल बंद हो जाती है। दुकानों के अंदर तक पानी? जी, पानी अंदर तक जाता है बिल्कुल। ये हालात हैं। टैक्स देते हैं हम, हर चीज़ में टैक्स देते हैं, तो टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगना वहाँ के ऊपर, तो क्या फ़ायदा क्या देने का। इतने दिन ये तकलीफ़, ये मुसीबत। जब भी बारिश होती है, चाहे अब तो मानसून है ना, गर्मी हो सर्दी हो, जब भी बारिश होती है ये पानी सब बंद चल जाता है, हमारी टोटल मार्केट बंद हो जाती है बिल्कुल। कितने दिन फिर कारोबार मुतासिर? 2-3 दिन, अब 4 दिन हो गया हमें, 4 दिन की दुकानें बंद हैं। तो मज़ीद बारिश होने, पानी खड़ा हुआ है, अभी पानी खड़ा आपके सामने पड़ा हुआ, देख रहे हैं, खड़ा हुआ पानी। और जाना भी मुश्किल। इसको 2 दिन और लग जाने हैं, 2 दिन भी और लग जाने हैं, यानी कि हफ्ता तो गया, हफ्ता तो पूरा गया, कारोबार तो गया। कारोबार तो पहले ही नहीं है, बहरहाल पहले ही नहीं है, ऊपर से ये बात सब कुछ। लेकिन अभी तो सर और बारिशें बता रहे हैं कि अभी और बारिश। बस यही हाल होगा ना, ऐसे ही होगा, जब ये बारिश होगी ऐसे ही होगा जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा क्या मसला क्या है, क्यों काम नहीं होते? काम करें, काम हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे यहाँ बारिशें होना कोई नई बात नहीं है, हर साल ही होती है मानसून की बात। किसी ने करना काम, किसी ने नहीं करना यहाँ पे। काम नीचे ठीक हो तो काम होना, ये कोई मसला नहीं है। और ना ये कोई सियासी इशू है ये वाला, कोई ना ये सियासी इशू है, ना बुनियादी ज़रूरियात हैं तमाम लोग, हर बंदे का बुनियादी हक है ये वाला। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हालात बने हुए हैं? ये तो तकरीबन मुझे यहाँ पे ना मेरे ख्याल से कोई सन 2000 से मेरी शॉप है, 2000 से लेके तो अब तक ये काम बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। क्योंकि आए दिन ब दिन तकरीबन कोई 2 साल पहले भी ये PTI की हुकूमत थी, उन्होंने भी ये सीवरेज का काम करवाया था, लेकिन मेरे ख्याल से ना होने के बराबर ही है। हाँ जी, उन्होंने कहा था जी वो आज के बाद बारिश पड़ेगी तो पानी नहीं खड़ा होगा, लेकिन कोई सीन नहीं है, पानी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखें कि पिछले 4 दिन से बारिश पड़ रही है और हमारे काम शाम जो है बिल्कुल ठप हुए हुए हैं। हमारी दुकानों के अंदर पानी आ गया, सारा सामान हमारा ख़राब हो गया है। यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत ही हम काम कर रहे हैं। किसी इदारे ने मदद भी नहीं की? नहीं, किसी इदारे ने मदद नहीं की। फ़ोन करते हैं वो आगे से, टेलीफोन उनके बंद होते हैं नंबर वगैरह। अगर यहाँ पे कोई लाइट चली जाती है तो वो उनको फ़ोन करते हैं, आगे से वापडा के फ़ोन बंद होते हैं, वासा वालों को फ़ोन करते हैं, इनके फ़ोन बंद होते हैं, तो बंदा कहाँ पे जाए। यहाँ पे तो बस यही है कि अल्लाह मालिक ही है। अच्छा सर, ये तो कमर्शियल एरियाज़ हैं और जो कमर्शियल दुकानें होती हैं, मार्केट्स होती हैं, वो हम देखते हैं कि मेन रोड्स पर होती हैं और मेन रोड्स को बड़ा फोकस रखा जाता है। गली मोहल्लों का फिर क्या हाल है, घरों का क्या हाल है फिर? हाँ जी, यहाँ पे पता क्या बात है मैडम, ये फिरोजपुर रोड है, फिरोजपुर रोड का जितना भी पानी है ना, फिरोजपुर रोड में पानी नहीं आपको नज़र आएगा, उसका जितना भी पानी है वो सारा पानी आता है महलों में।
आबादियों में। ये पीछे आप चले जाए, एम ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये सारा डूबा हुआ है। लोगों की बेसमेंटें बड़ी हुई हैं, लोगों के नीचे कारपेट वगैरह, बेड वगैरह, गाड़ियाँ शाड़ियाँ सारी भरी हुई हैं। तो जब तक ये मेन रोड जो है ना वो फिरोजपुर रोड, इनको चाहिए कि वहाँ पे कोई पानी का निकास ऐसा करें कि जितना भी बारिश पड़ती है तो वो मेन रोड के अंदर ही पानी चला जाए। वो सारा पानी इधर आ जाता है, इसकी वजह से ये सारा पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। बहरहाल कंप्लेन करने का मेरे ख्याल से फ़ायदा तो कोई नहीं है। नहीं, कंप्लेंट तो करनी है ना, आखिर तो सुनी जाएगी। इदारे मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं। अदारे तो मौजूद हैं, लेकिन अदारों को फ़ोन खुले हों तो फिर मौजूद है ना। हमने ये पिछली दफ़ा हमारी ये कुछ 4-5 दिन पहले लाइट गई है, 2 दिन से लाइट गई है, 2 दिन लाइट नहीं आई। फिर हम लोग गए हैं इधर सड़क पे गए हैं, वहाँ पे जाके एहतजाज किया है, फिर कुछ भी नहीं बना। फिर वापडा के दफ्तर सारे मार्केट वाले इकट्ठे होके गए हैं और सिर्फ एक हल्का सा क्या एक तार उतरी हुई थी। 2 दिन से हमारे कारोबार टोटल ठप। और कितनी देर में, कितने मिनट में वो काम हो गया, तार लग गई? तकरीबन पहले हमने एहतजाज किया है, फिर उसके बाद वापडा के दफ्तर गए हैं, उनको जाके रिक्वेस्ट की है, वहाँ बंदा है यहाँ पे, उसने सिर्फ तार लगाई और 2 या 3 मिनट में काम हो गया। और 2 दिन से हम जो है ना वो 2-3 मिनट के काम के लिए आपने एहतजाज किए, दफातर में गए, लोग इकट्ठे हुए, 2 दिन अजियत काटी। हाँ जी, ऐसे ही है। दफ्तर में ये वापटा के दफ्तर गए हैं, पहले तो वो ही नहीं मान रहे थे। पहले कह रहे आप जनरेटर रख लो, लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर रख लो। तो जनरेटर, अगर जनरेटर ही चलाने हैं तो फिर लाइट का क्या फ़ायदा है? लाइट भी हमें चाहिए होती है। फिर जनरेटर, उसके बाद हमने दोबारा उसको कहा इधर लिख के दे दें बिल के ऊपर। हाँ जी, आप जनरेटर रख लें कि बिल के ऊपर लिख दें आप। और फिर ये बात भी नहीं मान रहे थे कि लिख के भी नहीं दे रहे थे वो। उसके बाद जाके उन्होंने कहा अच्छा आप ना इधर लड़के उधर ही गए हुए हैं तो उधर से ही उनको ले लें, इस एम ब्लॉक में ही। तो फिर वो एम ब्लॉक से वो उनको लिया है, लेके आए हैं। तो फिर उन्होंने ये 3-4 मिनट का काम था जो उन्होंने करके तो फिर वो काम शुरू हुआ है हमारा। उसके बाद ये बारिश के, वो भी पहले भी बारिश हुई थी जिसकी वजह से सारा पानी पूरे ये मार्केट पूरी, उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं काम करने वाला हाल ही नहीं था कोई भी। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर सकें, मगर वो भी पानी निकाल के सुबह से आए हुए हैं, पानी निकाला है तो थोड़ा बहुत काम करने के लिए। बाकी तो कहाँ भाई, मशीनरी ख़राब, खुदा न खास्ता करंट आ जाए, कोई बिजली का मसला हो जाए, हमारे जो निज़ाम है। हाँ जी, ऐसे ही है बिजली का, तो ऐसे ही ये चुंगी मरसुदू मेन फिरोजपुर रोड पर एक बच्चा 3 साल का जो है वो उधर पानी के अंदर ये दम तोड़ गया है। वो करंट नहीं, वो पानी की वजह से, वो पानी इतना ज़्यादा भर गया, पानी इतना ज़्यादा था। अब भी इधर भी बच्चे पानी नहीं गौर करते और पानी के अंदर छलांगे लगा देते हैं। उनको बड़ी मुश्किल से समझाते हैं तो फिर वो हो जाते हैं इधर से। ये इतना पानी इधर खड़ा होता है तकरीबन 3-4 ना, तकरीबन कोई 3 साल पहले ना ये सारे जो है ना पैप्स नहीं डाले थे, ठीक है। काम हुआ था होने के बाद भी ये हालात है। बाद भी यही हिसाब है। हुआ ये है कि 100 में से 10% लगाया, 90% वो खा गए हैं लोग। अगर 50% भी लगा होता ना तो मेरे ख्याल से इस तरह का वो पानी का निज़ाम नहीं होना था। 3 साल पहले काम हुआ है, उन्होंने पूरी पाइप डाली है, लेकिन उसके बावजूद भी काम बड़ा है, कम नहीं हुआ। वो पता नहीं क्या बात है, क्योंकि हम तो नहीं समझते इस चीज़ को कि वो क्या निज़ाम होता है ये पैप शैप का। लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पैप डाला है, जो आगे गटर हैं वो ज़रा थोड़े से नीचे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से पानी जो है ना वो इधर ही ठहरता है अपना। क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते? टेलरिंग का काम है, शॉप है। टेलर मास्टर भाई, कुछ बच गया दुकान में सामान, मशीनें, क्या हालात? पानी दुकानों के अंदर घुस गया है। जो नीचे कपड़े कस्टमर के थे वो ख़राब हो गए हैं, टेबल ख़राब हो गए हैं, मशीनें ख़राब हो गई हैं। कल भी सारा दिन ऐसे ही रात 10 बजे तक पानी खड़ा रहा है, दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। कोई वासा का इंतज़ाम नहीं है, ना पानी लेकर। आपके सामने पार्क भी अभी तक भरी हुई है। तो ये बुरे हालात हैं। जब भी बारिश होती, साल में 2-3 मरतबा बड़ी बारिशें होती है, इधर यही हालात होते हैं। बारिशें, पानी भर जाता है, सारा दिन पानी निकालते गुजर जाता है। पानी निकलता ही नहीं है, ना कोई कस्टमर आता है। हम शॉपकीपर आते हैं, अपना सामान सेव करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो आने से पहले भीग चुका तो वो तो भीग चुका है। तो आपके सामने दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। यानी कि साल में 2-3 मरतबा ऐसे होते हैं। वासा का बिल्कुल नाकस निज़ाम है यहाँ पे। नाज़रीन, अवामिर आए आपके सामने, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो वासा के जो अफसरान हैं उनसे भी बात करते हैं कि इतनी बारिशें जो हो रही हैं इनको संभालने के लिए वासा के पास क्या इंतजाम है। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
जिसमें पंपिंग मशीनरी अभी इंस्टॉल नहीं हो सकी उनसे, और दूसरा जो सिविल स्ट्रक्चर भी उसका इनकम्प्लीट था, जिस वजह से इश्यूज़ आए हैं। बहरहाल CM साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वासा ने भी वहाँ पे पम्प इंस्टॉलेशन किए और इंशाल्लाह CM साहब को जो इंस्ट्रक्शन उनको कंप्लीट करेंगे। सर, अभी इतनी वासा के पास मशीनरी कैपेसिटी है कि अब आपने मशीनरी वहाँ पे डिप्यूट कर दी है, अगर कोई मज़ीद शदीद स्पेल आता है तो वो संभाल लेगा उस सारे सिस्टम? जी देखें, 290 mm बारिश हुई है, स्पेल तो बड़ा आपने देखा कि हैवी था, इंटेंसिटी। ये 8 आवर 30 मिनट्स में हुई बारिश। इससे पहले 288 mm बारिश हुई थी 2018 में, लेकिन वो 14 आवर्स ऑलमोस्ट देखें कि 50% उससे कम टाइम में हुई है, और इंटेंसिटी है उसकी बेस का मतलब डबल है। तो इवन देन वासा का सिस्टम जो इफेक्टिवली काम कर रहा था वो किया है, और उसमें हमने CBD को भी सपोर्ट किया, रिंग रोड का अंडरपास एक का इशू बना उधर भी सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वासा की तैयारी कंप्लीट है इंशाल्लाह बेहतर। सर, जब भी मानसून के मौसम आता है, स्पेशली हम वासा को देख रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, इनफ हैं, काफ़ी हैं जितने हमें ज़रूरत है, या फिर कहीं ना कहीं वासा की फैसिलिटीज़ भी महदूद हैं, उसको भी मसाइल का सामना है? देखें, इम्प्रूवमेंट तो उसके लिए तो रूम अवेलेबल होता है हमेशा, या इसमें तो कोई लिमिट नहीं होती कि जितने भी हम इम्प्रूवमेंट करें, लेकिन वासा के पास काफ़ी मशीनरी है। अगर आपने देख रहे हैं कि वासा काम कर रहा है तो इसका मतलब है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लक्ष्मी के पॉइंट पर मौजूद हैं और MD वासा गुफरान अहमद साहब सुबह से ही हम देख रहे हैं कि आज फील्ड में मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मसाइल हैं उनको हल किया जाए। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बारिश ने कल के दुख अभी भुलाए नहीं है और बारिश फिर से शुरू हो गई है। कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त ये वासा के लिए और स्पेशली लाहौर शहर के लिए? ये बारिश तो 10 जुलाई तक अभी स्पेल ये चलेगा, एक्सपेक्टेड है, उसके बाद भी प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। तो वासा के लिए हमेशा मानसून एक चैलेंज होता है और हमेशा इसमें मुश्किलात भी होती हैं, मसाइल भी होते हैं। तो वासा अपनी तैयारी हमने मानसून से पहले की हुई है। CM साहब ने भी उनकी मानसून प्रेपरेशन मीटिंग्स की, सेक्रेटरी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, DC साहब ने, और उनकी थर्ड पार्टी भी हमारी प्रेपरेशन की करवाई गई, जिसमें कंसल्टेंट से भी थर्ड पार्टी हुई है, थ्रू ACs कमीशन साहब ने करवाई है, सेक्रेटरी साहब ने भी थ्रू एक कमेटी हमारी मिशनरी और कंसल्टिंग की थर्ड पार्टी करवाई। प्रेपरेशन हमारी कंप्लीट हैं और इंशाल्लाह वासा आपने देखा कि पिछले हैवी बारिशों में भी 262 mm बारिश हुई, और उसके एक वीक बाद ही 291 mm बारिश हुई। तो कहीं भी ऐसा कोई अनटवर्ड सिचुएशन फेस करने को नहीं मिली। तो इसका मतलब कि वासा की तैयारी ठीक है और इंशाल्लाह हम पर। अच्छा सर, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास और कलमा अंडरपास, ये दो ऐसे अंडरपासेस हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुके हैं ये पूरी इंतज़ामिया के लिए भी, अब आपके हैंड ओवर कर दिया गया है। वहाँ पर क्या मामलात हैं जो जब भी बारिश होती है तो वो अंडरपासेस हम पानी से भरे हुए देखते हैं? नहीं, कैप्टन मुबीन शहीद एक लो लाइंग पॉइंट है जहाँ पे एरिया ड्रेनेज भी उसमें इन्वॉल्व होती है और उसमें इश्यूज कई सालों से आ जाते हैं। लेकिन ये पिछले आपने 291 mm की बारिश में देखा कि कोई उसमें पॉन्डिंग नहीं हुई, तो उसमें इशू होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कोई ऐसा इशू ना हो। कलमा चौक का जहाँ तक तल्लक है, तो कलमा चौक में क्योंकि अभी CBD ने बनाया और उसका ड्रेनेज सिस्टम वो इस्टेब्लिश कर रहे थे, जिसमें पंपिंग मशीनरी अभी इंस्टॉल नहीं हो सकी उनसे, और दूसरा जो सिविल स्ट्रक्चर भी उसका इनकम्प्लीट था, जिस वजह से इश्यूज़ आए हैं। बहरहाल CM साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वासा ने भी वहाँ पे पम्प इंस्टॉलेशन किए और इंशाल्लाह CM साहब को जो इंस्ट्रक्शन है उनको कंप्लीट करेंगे। सर, अभी इतनी वासा के पास मशीनरी कैपेसिटी है कि अब आपने मशीनरी वहाँ पे डिप्यूट कर दी है, अगर कोई मज़ीद शदीद स्पेल आता है तो वो संभाल लेगा उस सारे सिस्टम? जी देखें, 290 mm बारिश हुई है, स्पेल तो बड़ा आपने देखा कि हैवी था, इंटेंसिटी। ये 8 आवर 30 मिनट्स में हुई बारिश। इससे पहले 288 mm बारिश हुई थी 2018 में, लेकिन वो 14 आवर्स ऑलमोस्ट देखें कि 50% उससे कम टाइम में हुई है, और इंटेंसिटी है उसकी बेस का मतलब डबल है। तो इवन देन वासा का सिस्टम जो इफेक्टिवली काम कर रहा था वो किया है, और उसमें हमने CBD को भी सपोर्ट किया, रिंग रोड का अंडरपास एक का इशू बना उधर भी सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वासा की तैयारी कंप्लीट है इंशाल्लाह बेहतर। सर, जब भी मानसून के मौसम आता है, स्पेशली हम वासा को देख रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं,
हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, इनफ हैं, काफ़ी हैं जितने हमें ज़रूरत है, या फिर कहीं ना कहीं वासा की फैसिलिटीज़ भी महदूद हैं, उसको भी मसाइल का सामना है? देखें इम्प्रूवमेंट तो उसके लिए तो रूम अवेलेबल होता है हमेशा, या इसमें तो कोई लिमिट नहीं होती कि जितने भी हम इम्प्रूवमेंट करें, लेकिन वासा के पास काफ़ी मशीनरी है। अगर आपने देख रहे हैं कि वासा काम कर रहा है तो इसका मतलब है बेहतर रिसोर्सेज हैं, इतने कम भी नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह होती है। एमडी साहब से तो हम मज़ीद भी बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैन, पहले तो हमें बताइए कि कल से मैं देख रही हूँ कि आप रोड्स पर ही हैं, पूरे लाहौर शहर में कौन से नाले का बंद टूट गया, कहाँ पर अंडरपास में पानी जमा हो गया, कौन सी आबादियाँ डूब गई, आपके फिंगर टिप्स पर हैं। वासा की कारकर्दगी अगर आपसे पूछी जाए तो क्या करें? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। बुनियादी तौर पर 26 जून की बारिश और 5 जुलाई की बारिश ने ज़िलाई हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, वासा, CBD पंजाब, MCL और दीगर जो अलाइड महकमे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। 26 जून की बारिश जो 262 मिलीमीटर बारिश थी, उसमें जिस जानिब नज़र दौड़ाई जाए हर तरफ पानी ही पानी, और 5 जुलाई की बारिश जो कि 291 मिलीमीटर बारिश थी, इनके मुताबिक उसको भी अभी वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ही वो 291 मिलीमीटर बारिश थी भी या नहीं थी, उसको भी अभी चेक करने की ज़रूरत है। उस बारिश में भी इनकी नाअहली देखने में आई। इस वक्त जो ये 2 बारिशें हुई हैं उसमें सबसे जो मेजर इशू है वो कलमा अंडरपास का पैदा हुआ है, जहाँ पर आवाम के टैक्सी से इकट्ठे किए गए 420 करोड़ रुपए उसी पानी में बह गए। पहला सवाल ये है कि क्या CBD इंतज़ामिया को, हुकूमत को ये पता नहीं था कि ये बारिश होनी है? क्या जब कलमा अंडरपास की रीमॉडलिंग की गई, क्या उनको पता नहीं था कि यहाँ पर ड्रेनेज के लिए पंप लगाने की ज़रूरत है? कौन सा दुनिया में ऐसा अंडरपास है जिसको आप ड्रेनेज सिस्टम के बगैर तमीर करते हैं और उसके ऊपर खतीर रकम भी लगा देते हैं? आज तक जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, वो ये फ़ैसला क्यों नहीं कर सकी कि इस अंडरपास का ड्रेनेज सिस्टम कौन देखेगा? कभी आप CBD को कहते हैं कि उसने देखना है, कभी जो निजी कॉन्ट्रैक्टर है उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है। गुज़िश्ता रात निगरान वज़ीर आला साहब ने कहा कि अब वासा इसको देखेगा। अच्छा ज़ैन, यही जो आप बात बता रहे हैं ना कि किसी जगह, ये भी मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है कि किसी इलाके का ड्रेनेज सिस्टम ज़िला इंतज़ामिया के पास है, किसी का वासा के पास है। अब हम लोग नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं, 3 से 4 फीट पानी तो मैंने वहाँ पर देखा, मेरी गाड़ी भी बंद हुई, मैं वहाँ पे फंसी भी, और मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर पोश इलाका कहते हैं उसे, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ना उसको वासा ऑन करता है, स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि वासा की जिम्मेदारी है, वासा कहता है स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी है, और तमाम सूरत हाल में मुतासिर हमारे आम लोग हों। देखिए जी, जिस पॉइंट की तरफ आपने निशानदेही की है ना सिद्रा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ये बदकिस्मती है कि आज तक जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये फ़ैसला नहीं कर सकी कि ये इलाका किसके पास है, यहाँ से बारिशी पानी का निकास कौन करेगा, यहाँ पे लोगों को पानी कौन फराहम करेगा, यहाँ पे ड्रेनेज का इंतज़ाम कौन करेगा। तमाम इदारे अंडर वन अम्ब्रेला काम ना करने की वजह से मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है। जैसे ही आप फ़िरोज़पुर रोड पर जाते हैं, कहना के करीब पहुँचते हैं, तो उसके बाद वासा हाथ खड़े कर देता है कि भाई ये हमारे पास एरिया नहीं है। किसके पास है एरिया? जब MCL या टाउन इंतज़ामिया से रजू किया जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास ऐसा ड्रेनेज सिस्टम ही कोई नहीं है। जब शादरा की पैरेफरीज में जाते हैं तो वो कहते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले कहते हैं कि वो जी हमारा काम तो सिर्फ ड्रेन बिछा देना है, उसकी मेंटेनेंस करना तो हमारा काम नहीं है। इसी तरह लाहौर के कुछ पोश एरियाज़ ऐसे हैं, जिस तरह आपने निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की निशानदेही की, कुछ निजी सोसाइटियाँ, वासा उनको ऑन नहीं करता। जौहर टाउन देखने वाला था ज़ैन, कल शाम 7-8 बजे, बारिश रुके हुए भी 8-10 घंटे बीत चुके थे, लेकिन जौहर टाउन की सूरत हाल देखने वाली थी। मेन रोड जहाँ पे हम हर साल ही बात कर रहे होते हैं कि क्राउन फेलियर हो गया, ज़मीन धंस गई, कल वहाँ पानी भी देखने वाला था रात। बिल्कुल जी, ख़ियाबान फिरदौसी पर कल जो बारिश है वो 1:35 पे थम गई थी, लेकिन इसके बावजूद रात 11:35 तक ख़ियाबान फिरदौसी और जो ये जौहर टाउन की मेन बुलेवार्ड है उसको क्लियर नहीं किया जा सका। अल्लाह गोल चक्कर, भल्ला चौक, टिक्का चौक, शौक चौक और ये जो इसकी पेरिफेरीज हैं जहाँ पर बारिशी पानी जमा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
बारिशी पानी के निकास में तमाम इदारों की जानिब से तख़ीर बरती गई। उसकी मल्टीपल रीज़न है। वासा का सिस्टम मौजूद नहीं है, वासा का सिस्टम को कभी इसने इन्हांस ही नहीं किया, मशीनरी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बर वक्त मुकम्मल। अब ये जो सारे मसाइल और सारे प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं ना, मुझे जब हम रूटीन में भी शो कर रहे होते हैं, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो एक ही मसला नज़र आता है कि सिस्टम बहुत पुराना हो गया है, बहुत सीधा निज़ाम हो गया है। इतनी बारिश को गाड़ियाँ मशीनरी संभाल नहीं सकते। अगर वो एक जगह से पानी उठाएंगे भी, फेंकेंगे कहाँ? सिस्टम उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, उसको अब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। सिद्रा मुनीर, मैं समझता हूँ कि ये जो दौरे होते हैं और ये जो डी वाटरिंग सेट लगा दिए जाते हैं, पंप्स लगा दिए जाते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, इनसे बारिशी पानी का निकास नहीं होता। मैंने देखा बड़ी सड़कों पे शक्कर मशीन्स या सारा सिस्टम लगा होता है, साथ ही जो सर्विस लेन होती है वहाँ पे पाइप फेंका होता है कि यहाँ पानी जाने दो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे किया जाता है। बल्कि मैं तो आपको एक हैरानकुन बात ये बताता हूँ कि बाज़ औक़ात आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए वाटर टैंकर भी ये सड़कों पे खड़ा कर देते हैं, ताकि आवाम को ये लगे, आवाम को ये पता चले कि हाँ मशीनरी तो खड़ी है, हालांकि वाटर टैंकर का काम पानी को सक करना नहीं बल्कि पानी को फ़राहम करना है। तो बुनियादी तौर पर सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब कल 5 घंटे लाहौर की सड़कों पे घूमते रहे, बारिशी पानी को चेक करते रहे। आज उनको ज़रूरत है कि वो अपने 5 घंटे के ऊपर एक मीटिंग बुला के इस चीज़ का फ़ैसला करें कि आइंदा होने वाली जो बारिशें हैं उसको हम किस तरह लेकर चलेंगे। एक ऐसा मैकेनिज़्म और इदारा बनाने की ज़रूरत है जिसके नीचे तमाम इदारे काम करें और वो तमाम जो मशीनरी है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके एक एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ला के तो ऐसे इलाकों में डिप्यूट किया जाए जो कि इस वक्त वाकई ही उनको ज़रूरत है, ना कि उन इलाकों पे लगाया जाए जहाँ पे फ़ोन आते हैं या जहाँ पे कोई अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी के लोग रहते हैं या कुछ और होली काउज हैं, ना कि उन जगहों पे लगाने की बजाय इन जो इलाके हैं निशेबी इलाके। ज़ैनुल आबिदीन, अभी तक हम हैं मेन रोड्स पर, बड़ी बड़ी शाहराहों पे, पोश इलाकों पर, बड़े बड़े अंडर पासेस पर। गरीब की बस्तियों का क्या कसूर है? वहाँ पर तो मशीनरी भी नहीं जानी, वहाँ पे तो वासा का कोई एक अमला नहीं जाना, वहाँ पे तो कोई वासा की कोई कॉल भी नहीं सुनी जानी। क्या कसूर है उनका जो लोग अपने घरों में महसूर और गंदे पानी में रहने पर मजबूर हो जाए? आप बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ बारिशों में नहीं बल्कि वो जो रूटीन डेज़ हैं उसमें भी बड़ी बुरी हालत, कसम पुरसी की हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसकी तरफ तवज्जो लाजमी देने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि पहले तवज्जो ही उसकी तरफ देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सिस्टम ही ना बनाया जाए, सिस्टम में जब एक पॉलिसी ही ये आ जाए कि सबसे पहले मरकज़ी शाहराहों को क्लियर किया जाएगा, तो उन बेचारों की बारी तो आनी तब है जब आप ये 7-8 घंटे के ऑपरेशन के बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। 7-8 घंटे के ऑपरेशन के बाद वासा बाकी इदारे थक जाते हैं, वो जाके घरों में सो जाते हैं, वो बद्दुआएं दे के इनको सो जाते हैं। लेकिन सिस्टम ऐसा बनाएं, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कि जब बारिश हो तो ये जो ज़िली हुकूमत के अफसरान हैं या जो वुज़रा हैं ये अपनी मीटिंग्स और अपनी पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं। हर साल ही हम यहाँ पर खड़े हुए होते हैं, यही दिन, यही महीने, यही बारिशें, यही मौसम। कोई प्लान्स हैं वासा के पास ऐसे कोई लॉन्ग टर्म के? चलें आज अगर हम मुसीबत झेल रहे हैं, आज तंगी काट रहे हैं, कल आसानी आने वाली है, कल हम बच जाएंगे डूबने से। सिद्रा, कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल होने की ज़रूरत है, कुछ पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल होने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले है लारक्स कॉलोनी से लेके गुलशन रावी तक टनल बोरिंग का प्रोजेक्ट, ज़ेरे ज़मीन एक लाइन बिछा दी जाए। वो अगर प्रोजेक्ट बन जाता है गैर मुल्की फंडिंग से तो नो डाउट उसके बाद लाहौर पर जो ये स्ट्रॉम वाटर है इसके साथ साथ ड्रेनेज का भी जो लोड है वो खासा कम होगा। इसके अलावा इसका जो आर्जी सोल्यूशन है वो है वाटर टैंक्स की तामीर। मेरा सवाल अगला यही था कि हमने लॉरेंस डूबता देखा, लेकिन अब वो क्लियर है वाटर टैंक बनने की वजह से। वैसे कल वहाँ पे भी पानी खड़ा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में निकल भी गया था। उसकी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी जगह पे पाउंड तो आई है ना, हाँ, आप पाउंड्स बना दिए जाएंगे या वहाँ पे वाटर टैंक मौजूद होंगे या किसी भी तरह का टैंक मौजूद होगा तो वो नशेबी इलाके का पानी फौरी तौर पर उसके अंदर महफूज हो जाएगा, तो वो रोड जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। 11 वाटर टैंक्स की तमीर की मंजूरी साबिक हुकूमत की जानिब से दी जा चुकी है, एक बन चुका है, 2
अरसा दराज से ज़ेर तमीर हैं, कई डेडलाइनें गुजर गई हैं, बाकी जो 8 रह गए हैं वो अब सिर्फ फाइलों में हैं, वो अब बनते हुए मुश्किल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसकी प्रायोरिटीज़ में ये वाटर टैंक्स नहीं है। जमहूरी हुकूमत आएगी, उसकी प्रायोरिटीज़ बताएंगी कि क्या वो वाटर टैंक्स बनाती है या कोई नया सोल्यूशन लेके आती है, लेकिन इस वक्त तक वाटर टैंक का मंसूबा बंद नज़र आ रहा है। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के ज़रिए पानी को महफूज भी किया जा सकता है, ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर भी चार्ज किया जा सकता है और मरकज़ी शहरों को क्लियर भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, ज़ैन ने कारकर्दगी भी वासा की बता दी है। MD साहब ने तो बताया कि कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन मैं भी कल से प्रोग्राम कर रही हूँ, आप लोग भी रोड्स पर निकल रहे हैं, आपके गली मोहल्ले भी डूबे हुए हैं, आप भी घरों में महसूर होकर रह गए हैं, आपकी कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासिर होकर रह गई, आप अपनी नौकरियों पे नहीं जा पा रहे, और यही हर घर की इस वक्त कहानी बन चुकी है। और मसला है जी इस बारिश का जो एक बार फिर से शुरू हो गई है। दुआ यही है कि बारिश हो, लेकिन ये हमारे लिए ज़हमत ना बने, अल्लाह ताला का करम रहे और ये रहमत की बारिश रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।